हिंदी में कन्वर्ट कर रही हूँ ना तो कोई दिक्कत आप दोनों भी सिर्फ नहीं। नमस्ते। राजधानी दिल्ली में भारत की बेटी पारुमिता घोष ने साउथ कोरिया में आयोजित 47वें मिसेस यूनिवर्स ब्यूटी प्रतियोगिता 2024 में भारत का नाम रोशन किया है। उन्होंने इस ब्यूटी प्रतियोगिता में टॉप 25 में जगह बनाई, जिसमें विभिन्न देशों की महिला प्रतिभागियों ने भाग लिया। अपनी मेहनत और प्रतिभा के दम पर पारुमिता ने यह उपलब्धि हासिल की। इसके अलावा उन्हें बेस्ट नेशनल कॉस्ट्यूम का खिताब भी प्रदान किया गया। आपको बता दें कि पारुमिता ने ताजमहल पर बनी थीम पर कॉस्ट्यूम को प्रस्तुत किया, जिसका वजन लगभग 40 किलो था। यह कामयाबी उनकी मेहनत और सच्ची लगन से कार्य किए का प्रमाण है। भारत लौटने पर मीडिया से बात करते हुए पारुमिता ने इस जीत को देशवासियों के आशीर्वाद और समर्थन का नतीजा बताया और कहा कि यह जीत महिलाओं की शक्ति और आत्मविश्वास को समर्पित हुई। दिल्ली से अतुल श्रीवास्तव की रिपोर्ट। कहीं से तो ये शुरुआत होनी चाहिए। ये जो है हमें सबसे पहले तो खुद स्ट्रांग होना चाहिए, कॉन्फिडेंट होना चाहिए कि हम ये करना चाहते हैं। अगर आप करना चाहते हो, इफ़ देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे, तो अगर आपको लगता है कि आप ये करना चाहते हो और आप खुद जानते हो कि ये गलत नहीं है, ख़राब नहीं है, तो आपको जो चाहने वाले हैं, आपके फैमिली, डेफिनेटली आपको उनको समझाना है कि आप जिस नज़रिए से देख रहे हो, मैं उस नज़रिए से नहीं देख रही हूँ और आपको मेरे नज़रिए से देखना होगा और आपको ये भी समझना होगा कि दिस इज़ समथिंग विच मेक्स मी हैप्पी। और उनके सपोर्ट के बिना आप ये आगे करना मुश्किल हो सकता है। तो डेफ़िनेटली आपको पूरा ट्राई करना है उनको कन्विंस करने के लिए। पर अगर नहीं वो हो पाते हैं कन्विंस से, तो उनको आपको करके दिखाना है कि आप जब आगे बढ़ रहे हो, तो आप इसमें जब नाम कमा रहे हो, तब वो खुद देखेंगे कि आपने ये जो रास्ता चुना है, मॉडलिंग या फिर जो भी कर रहे हो, नाम शोहरत आ रहा है, पीपल नो यू, यू आर मेकिंग योर ओन रिकॉग्निशन थ्रू योर स्किल्स, तो दे विल अंडरस्टैंड कि ये जो चीज़ है, द स्टेरियोटाइप, दे विल कम आउट ऑफ इट। एंड सारे जो टैबूज़ है, मॉडलिंग बहुत अच्छी चीज़ नहीं है, नहीं करना चाहिए। वन डे दे विल बी कन्विंस, बट आपको कोशिश अपनी तरफ से तो पूरी करनी है। अपनी जर्नी में अगर कोई नहीं है तो आगे अकेले ही जाना है, और अगर कोई है तो अच्छी बात है, पर एक ना एक दिन तो वो ज़रूर मानेंगे। मेरा एक आखिरी सवाल है, जैसे कि आपका भी आगे का भी और भी फ्यूचर है। आने वाले समय में देखा जाए कि यहाँ हमारे भारत देश में मिस इंडिया भी रही हैं, मिस यूनिवर्स भी रही हैं, मिस वर्ल्ड भी हुई हैं, और इनका एम आकर के फिल्मी दुनिया को अपना करियर को ख़त्म कर देती हैं। तो आपका मैम क्या एम है? बहुत ही अच्छा सवाल है, बिकॉज़ मुझे लगता है कि मैं टॉप 25 में आई हूँ मिसेस यूनिवर्स में। मैं आगे और जाना चाहती हूँ, ये जस्ट मेरे लिए शुरुआत है। ये जर्नी मैं कंटिन्यू करना चाहती हूँ बाय डूइंग लॉट ऑफ कम्युनिटी वर्क। सबसे पहले तो मैं एक वुमेन एम्पावरमेंट करना चाहती हूँ, जहाँ पे मैं जो सारी देश की महिलाएं हैं, स्पेशली फ्रॉम इंडिया, उनको मैं सपोर्ट करना चाहती हूँ। अगर उनका कोई पैशन है, मॉडलिंग में हो, पैजन में हो, तो डेफिनेटली आई वांट टू हेल्प देम थ्रू ग्रूमिंग। दूसरा, मैं सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो करना चाहती हूँ इस प्लेटफॉर्म के थ्रू, आई वांट टू डू एक्ट एज एन एक्टिविस्ट फॉर डोमेस्टिक अब्यूज़। स्पेशली जो महिलाएं हैं इंडिया में, कुछ अगर उनके डोमेस्टिक अब्यूज़ सिचुएशन है, तो मैं उनके लिए हेल्प करना चाहती हूँ टू कम आउट ऑफ दैट अब्यूज़ एंड लव देमसेल्फ। उसके अलावा मैं बहुत सारा और एनजीओ एक्टिविटी करना चाहती हूँ, फंड रेजिंग एक्टिविटी करना चाहती हूँ। आई एम एन एनिमल लवर, तो मैं एक रेस्क्यू शेल्टर खोलना चाहती हूँ एंड वांट टू डू लॉट ऑफ वर्क फॉर स्ट्रे डॉग्स। मैं हिंदी में कन्वर्ट कर रही हूँ ना, तो कोई दिक्कत आप दोनों भी सिर्फ नमस्ते, मैं पारुमिता घोष, मिसेस साउथ एशिया यूनिवर्स फ्रॉम यूएसए। मेरा बचपन इंडिया से ही बीता है और मैं अभी आईबीएम में काम करती हूँ ऑलमोस्ट 16 ईयर्स। उसके अलावा मैं एक एंटरप्रेनर हूँ। मेरा एक फ़ैशन ब्रांड है फॉर्मा आलामॉन्ड, और मेरा पैशन है क्राउन जीतना। मैंने बहुत सारे क्राउन जीते हैं एंड रिसेंटली मैंने मिसेस यूनिवर्स में पार्टिसिपेट किया एंड टॉप 25 में मैं आई हूँ। कविता जी, अगर हम बात करें, आप इसमें टॉप 25 विनर में आपका सिलेक्शन हुआ, क्या कहना चाहेंगे आप? मुझे पहले तो बहुत ही खुशी हुई कि मैं टॉप 25 तक गई, क्योंकि जो मंजिल थी वो आसान नहीं थी। बहुत महीनों से हम लोग मैंने बहुत महीनों से मैंने बहुत कुछ किया है। बहुत इच्छा थी कि ऑफ कोर्स टॉप 25 के आगे जाऊँ, बट इतने सारे 110 कंटेस्टेंट ऑल ओवर द वर्ल्ड,
उसके साथ compete करना, और वो हमारे पेजेंट सिस्टर्स बन गए थ्रू आउट दिस जर्नी, आसान नहीं था। तो मैं बहुत खुश हूँ कि मैं एटलीस्ट टॉप 25 तक आई और मैंने अपने देश का नाम, इंडिया को रोशन किया। अगर मुझे लगता है कि हमें ये स्टीरियोटाइप ब्रेक करना चाहिए कि मॉडलिंग जो है वो अच्छा नहीं है प्रोफेशन, क्योंकि मॉडलिंग आपको सिर्फ फील करवाता है कि आपको सेल्फ लव कितनी इम्पॉर्टेंट है लाइफ में। मॉडलिंग इज़ right now not only where you have to have fit into particular body, but modeling is more about yourself if you have passion। मुझे लगता है कि आपको ज़रूर आगे इसको लेके जाना चाहिए, क्योंकि इससे आपका जो सेल्फ रिकॉग्निशन होता है, सेल्फ लव होता है, और आप अपना जो स्ट्रेंथ है आप उसको जान पाओगे, और क्या पता आप एक सक्सेसफुल मॉडल भी बन सकते हो, ब्रेकिंग ऑल द स्टेरियोटाइप्स। अगर बात की जाए आप दिक्कत तो बहुत है, क्योंकि आप एक देश में पले बड़े होते हो। स्पेशली मैं एक ऑर्थोडॉक्स फैमिली से हूँ, इंडिया से हूँ, जहाँ पे हमारे बुज़ुर्ग सिखाते कि हमें पढ़ाई करना चाहिए और आगे जाके हमें जॉब करना चाहिए। बट हम अपने जो ड्रीम होते हैं, बचपन के जो ख्वाहिश होते हैं, उसे हम जॉब करने के लिए और पैसे बनाने हैं और माँ बाप को प्राउड करने के लिए भूल जाते हैं। तो दिक्कत मुझे बहुत हुई ये समझाने के लिए कि अगर आपको कुछ बनना है, आप कुछ चाहते हो, सिर्फ इंजीनियर डॉक्टर ही काफ़ी नहीं है, पर आपको अगर कुछ करना है जो आपको खुश रखता है, आपके जो पैशन है, वो डेफ़िनेटली आपको आगे लेके जाना चाहिए। तो मुझे बहुत कोशिश करनी पड़ी मेरी फैमिली से ही समझाने में कि मुझे ये करना है, क्योंकि ये मुझे खुशी देती है। और उसके बाद ऑफ़ कोर्स मुझे जंग तो लड़नी पड़ी बहुत जनों से, बट मैं नहीं रुकी, और मेरा जो ड्रीम था मैंने उसे चेज़ किया और गोल्स को, ताकि मैं अपनी ड्रीम में सक्सेसफुल हो जाऊँ। जी मैम, 47th मिसेज यूनिवर्स में आपने पार्टिसिपेट किया था, भारत को आपने रिप्रेजेंट मतलब बहुत सारी यादें हैं, बस लग ही रहा है कि कल की बात है, बट ऑलमोस्ट एक हफ़्ता हो गया है। 25 में आना, वही भारत को रिप्रेजेंट करके, बहुत ही आसान नहीं है। इतनी सारी सुंदर महिलाएं हैं, इतने सारे टैलेंट हैं उनमें, सारे वर्ल्ड से वो आते हैं। उनके साथ बात करके लगता है कि बहुत मुश्किल होता है ये टॉप 25 में आना, किस पैरामीटर से वो मेजर करते हैं। तो जब मैं टॉप 25 में आई, मुझे बिलीव तो नहीं हुआ, बट एक उम्मीद तो थी कि मैं अच्छा कर रही हूँ, तो डेफ़िनेटली मैं डिज़र्व करती हूँ। और जब टॉप 25 मैंने नाम लिया, सबसे पहले मुझे याद आया मेरे पापा की, जो नहीं है वो इस दुनिया में, और मैंने उनको बोला था मैं मिसेस यूनिवर्स जाऊंगी और उनको प्राउड करूंगी, ही विल हैव अ प्राउड डॉटर। तो वो सबसे पहले दिमाग में आया, वो डेफिनेटली वॉचिंग फ्रॉम हेवन एंड मुझे ब्लेसिंग दे रहे। और उसके अलावा मुझे बहुत गर्वित हुआ कि मैं इंडिया को रिप्रेजेंट करके इंडिया को टॉप 25 के मुकाम पे लाई हूँ। तो ये बहुत ही मेरे लिए एक प्राउड मोमेंट था, और मैं शायद दिस इज़ माई वन ऑफ द बेस्ट अचीवमेंट इन लाइफ। अगर बात की जाए जब ये शुरुआत की थी तब ऑलमोस्ट 3 इयर्स हो गया, मैंने पैजेंट वर्ल्ड में एंटर किया था। मैंने स्टेट लेवल में पार्टिसिपेट किया एंड मैंने स्टेट में जीता। बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ ने मुझे क्राउनिंग किया है। उसके बाद मैं रुकी नहीं, मैंने इंटरनेशनल लेवल पे भी गई और नेशनल लेवल पे भी गई। एंड एक एक के बाद जब मैं पैजेंट जीतती गई, तो फिर मुझे लगा कि ये बहुत एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, क्योंकि आप अपने आप को बहुत ही ग्रूम कर पाते हो, आप बहुत कुछ सीखते हो। इस जर्नी में आपका बहुत अच्छा एक ट्रांसफॉर्मेशन होता है इन एंड आउट। आप बोलना सीखते हो, आप सोशल मीडिया को फेस करना सीखते हो, आप दुनिया के इतने सारे कनेक्शन बनाते हो, इतनी सारी पैजेंट सिस्टर्स से मिलते हो। तो मुझे लगता है ये जो प्लेटफॉर्म है आपको सिर्फ एक ग्लैमर वर्ल्ड नहीं देती है, आपको इतने सारे कनेक्शन से ये करती है, और यू कम अक्रॉस सो मेनी कम्युनिटी सर्विस आप करते हो। तो इस प्लेटफॉर्म के थ्रू मैं बहुत कुछ करना चाहती हूँ। तो मुझे लगता है इट्स अ ग्रेट प्लेटफॉर्म फॉर वुमेन एम्पावरमेंट, नंबर 1, एंड नंबर 2 इज़ फॉर डूइंग ऑल द कम्युनिटी सर्विस फॉर एनिमल्स, फॉर ह्यूमन एंड फॉर द सोसाइटी। अगर बात की जाए मैं उन्हें यही बोलना चाहूँगी कि इफ़ यू हैव एनी पैशन, अगर आपकी कोई ख्वाहिश है बचपन से आप नहीं कर पाए हो, तो डोंट स्टॉप दैट। यू कैन स्टार्ट एट एनी एज, बिकॉज एज इज़ जस्ट अ नंबर, एंड जस्ट कीप डूइंग, बिकॉज
मुझे लगता है कि फेलियर हो सकता है, बट मैंने अपने फेलियर से ही सीखा है, रिजेक्शन से ही सीखा है कि मेरे में क्या खामी है और मुझे अच्छा कैसे करना है। तो डिमोटिवेट नहीं होना है। मुझे लगता है इफ़ यू वर्क हार्ड, अगर आप पूरी अपनी जैसे बोलते हैं ना, शिद्दत से अगर कुछ चाहो तो सारी कायनात उसे मिलाने की कोशिश करती है। तो आप गिव अप मत करो, कीप ऑन ट्राइंग और अपने गोल्स को डेफिनेटली चेस करो एंड बी पैशनेट वॉट एवर यू आर डूइंग, बिकॉज देयर यू विल फाइंड योर हैप्पीनेस। मैम क्या कुछ कहना चाहेंगे? जब परिवार वाले कहते हैं फैशन इंडस्ट्री जो है वो महिलाओं के लिए सेफ नहीं है, ये काफ़ी पीछे से चलता हुआ आ रहा है कि फैशन इंडस्ट्री है वो सही नहीं है महिलाओं के लिए, महिलाओं को गलत नज़रिए से देखा जाता है, तो इसके लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे उन महिलाओं के लिए और उन परिवार वालों के लिए? मुझे लगता है कहीं से तो ये शुरुआत होनी चाहिए। ये ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।